जहां एक और शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों पर ताला जड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में बीज और खाद की किल्लत ने किसानों की नींद उड़ा दी है। बिलासपुर में कांग्रेस ने इन दो अहम मुद्दों को लेकर मोर्चा खोला। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बच्चों का भविष्य उजाड़ रही है और किसानों की फसलें बर्बाद करने की योजना पर काम कर रही है। आंदोलन के तहत कोटा विधायक अदल श्रीवास्तव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की मंशा कहीं न कहीं शिक्षा को खत्म करने की है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 10,463 स्कूलों को बंद करने की योजना युक्तियुक्तकरण नहीं बल्कि व्यवस्थित विनाश है। 45,000 शिक्षकों के पद खत्म कर दिए गए। भर्ती के वादे सिर्फ जुमले बनकर रह गए। बच्चों को स्कूलों से उठाकर एक दूसरे स्कूल में समायोजित किया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि शिक्षकों की रोजगार स्थिरता भी खतरे में है। खरीफ सीजन सिर पर है और किसान खाद बीज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के गोदाम खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो सरकार विष्णुदेव की सरकार है, वो शिक्षा को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर पिछले 1 महीने से जो भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे हैं, उसमें शिक्षा पूरी तरीके से स्कूल खुल चुके हैं पर शिक्षा प्रभावित हो रही है। 10,500 स्कूल बंद करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार की है। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुले रहना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। और सरकार लगातार भ्रष्टाचार के नाम पर युक्तियुक्तकरण की योजना जो लाई है वो पूरी तरीके से फेल है। एक स्कूल के शिक्षक को उसके ही अपने गांव के आसपास उसको शिक्षा का मंदिर उपलब्ध कराना चाहिए। और जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। किसानी का समय आ गया है, बरसात का। लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। जो खाद 16 लाख मेट्रिक टन खाद छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ती है, उसमें से केवल 8 लाख मेट्रिक टन धान अभी तक सरकार ने मंगाया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे धान की पैदावार को कम करना चाहती है, किसानों की आर्थिक नीति को कमजोर करना चाहती है ताकि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार ना हो और सरकार को 3100 रुपए में धान ना खरीदना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसान के साथ, जवान के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। इसको कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी और लगातार सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैठ जी के निर्देश पर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो पूरे प्रदेश में शिक्षा में अन्याय किया जा रहा है, 10,500 के आसपास स्कूलें पूरे प्रदेश में बंद है। रमन सिंह जी का कार्यकाल था, भाजपा का ही शासन था, तो 3,500 स्कूलें उस समय 3,300 के करीब बंद हो गई। एक तरह से व्यावसायिक जो महिला स्कूल हैं उनको प्रमोट करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिलासपुर जिले में 126 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक है। 4 स्कूल तो इस जिले में ऐसे हैं जिसमें टीचर ही नहीं है। ये मैं निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, कि जिला अध्यक्ष जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उससे मैं आंकड़े लेकर के आपको बता रहा हूं। ये सरकारी आंकड़ा है। इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस के सरकार में आत्मानंद स्कूल पूरे हर जिले में खोले गए। वहां लोगों की भीड़ लगी, मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जाकर उसमें शिक्षा ले सके। जो लोग महंगी फीस नहीं दे सकते उसके लिए किया। वहां भी अव्यवस्था का आलम है। सरकार वहां कोई सुविधा नहीं दे रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों के लोग जाएं। और शिक्षा से बड़ा कोई सम्मान नहीं है किसी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए। तो शिक्षा के लिए उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम से, और हम लोग कांग्रेस के लोग लगातार संघर्ष इसके लिए करते रहेंगे। साथ ही किसानों में खेती का समय है, खरीफ फसल का समय है, उसमें खाद और बीज दोनों की उपलब्धता किसानों को नहीं हो रही है। डीएपी खाद की बहुत ज्यादा कमी है। उसके कारण क्या है, जमीन की उर्वरक क्षमता कम होगी। तो इनका षड्यंत्र यह है कि किसान उत्पादन कम करे, तो 15 कुंटल ही करेगा तो 31 कुंटल धान कहां से लाओगे आप? यह षड्यंत्र है। इसके भीतर इस सबको उजागर करने के लिए हम कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से लगभग 2 साल से बनी है, आज जो हम आए हैं घेराव करने के लिए, वो विशेषकर किसानों को और शिक्षकों के, किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है। आज किसान परेशान है, बाजारों में कालाबाजारी हो रही है, डीएपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण यह है कि डीएपी में सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है। इनका
दूरदृष्टि है कि धान जो है पैदावार इस छत्तीसगढ़ में कम होनी चाहिए और उनको जो घोषणा किए हैं समर्थन मूल्य देने का, वो कम से कम धान का अगर उत्पादन होगा तो इनको आसानी होगी। ये इनकी नाकामयाब कोशिश है। शिक्षकों का निलिपीकरण, संलग्नीकरण इस शासन ने बंद किया। 11 शिक्षक इसी डीओ ऑफिस में है जो अभी अटैच है। भाई भतीजावाद करके उनको अपमानित, उनको कहीं भी अधिशेष के नाम पर फेंक दिया गया है। और आप जो लोग न्याय की गुहार में माननीय हाई कोर्ट के समक्ष अपना आवेदन दिया है, वो जब कोर्ट में अपना आवेदन, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी ने जेडी के पास आवेदन लेकर जाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये कैसा सरकार है, ये कैसा प्रशासन है। इसलिए हम सब आज पूरे जिले के कांग्रेस जन विरोध करने आए हैं और इसके बाद किसानों के लिए हर सोसाइटी में चरण आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर डीएपी और खाद नहीं मिली। बताया गया कि 16 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, वहां सरकार सिर्फ 8 लाख मीट्रिक टन खाद ही मंगवा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धान की पैदावार घटाकर किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है ताकि समर्थन मूल्य में खरीदी कम हो और सरकारी खर्च बचाया जा सके। कांग्रेसियों ने और भी कई आरोप भाजपा सरकार पर लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पे पालकों को छला है, बच्चों को छला है और शिक्षकों को छला है। सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया और एक नया सिगुफा छोड़ दिया है। युक्तियुक्तकरण के नाम पे 45,000 शिक्षकों को इधर उधर व्यवस्थित उन लोग करे हैं, है ना, जिसके कारण शिक्षक भी परेशान हो रहे। किसी का ट्रांसफर दूर कर दिया गया है और जो इनका 2000 का विकलांग के लिए कोई नीति नहीं बनाए हैं इन लोग। जैसे विकलांग शिक्षक है तो उनका मान लीजिए ट्रांसफर दूर में कर दिया गया। तो कोई बिना सिस्टम, न पालक संघ से इन्होंने चर्चा करी है, न शिक्षक संघ से चर्चा करी, बस अपने मनमर्जी इन लोग कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। जी हाँ, खाद को भी जितनी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में, किसानों का राज्य है ये, धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ है। इसमें जितने खाद्य की पूर्ति होनी चाहिए उतना खाद हमारी सरकार अवेलेबल नहीं करवा पा रही, जिसके खिलाफ आज हमारे साथ किसान भी हमारे यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन। प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार के द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया गया और युक्तियुक्तकरण के नाम पर लगभग 45,000 से अधिक शिक्षकों का जो पद समाप्त कर दिया गया, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ डीओ ऑफिस का घेराव करने आए हैं। साथ ही साथ जो खाद बीज की जो कमी हो रही है, परेशानी हो रही किसानों का, उसके खिलाफ, उसके विरोध में भी कलेक्टर को ज्ञापन लिखने आए हैं। आज प्रदेश में जो वातावरण है, एक तरफ शिक्षा के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं दे पा रही है, जो पद है उसको समाप्त किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। दूसरी ओर ऐसी है कि यहाँ पर शराब दुकान खोला जा रहा है। स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोलने को जो प्राथमिकता दे रही है जो सहायक सरकार, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेस जन आए हैं कि स्कूलों को बंद न किया जाए। और युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, स्थानांतरित किया गया, जिस प्रकार से अभी देखें, न तो पारदर्शिता निभाई गई, न कुछ इधर से उधर लोगों को किया गया, ताकि ये बाद में ट्रांसफर के नाम पर उद्योग चला सके, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सके। इस को ध्यान में रखकर कि भाजपा सरकार ने जो काम किया है उसके खिलाफ हम सब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने बच्चों, पालकों और शिक्षकों के साथ छल किया है। चुनावी वादे में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया, लेकिन अब 45,000 शिक्षकों को इधर उधर घुमा रही है। उन्होंने कहा कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मिलाने से बच्चों को भारी असुविधा हो रही है। कई पालक दूरी, संसाधन और सुरक्षा के कारण बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।